सबसे पहले तो जितने भी हमारे पत्रकार साथी आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से पिछले जो किसान आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को जितवाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए आप सबका हमारे यहाँ पहुँचने पर बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद है। सर, एजेंडा क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा है कि हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक है, उसने तो 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिन्होंने एक लंबे समय तक दिल्ली किसान आंदोलन में जब सबसे पीछे तक वहाँ बैठे रहने तक और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वहाँ पर अपनी मांग मनवाने के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उस संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान किया है। जी, उसको लेकर हमारी ये विशेष आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारी जो बातचीत है कि 16 तारीख को भारत बंद रहेगा पूर्ण रूप से, चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट है, चाहे उसमें किसान है, चाहे उसमें मजदूर है, चाहे उसमें व्यापारी है, चाहे उसमें दुकानदार है, सबको 16 तारीख को पूर्ण रूप से भारत को बंद रखना है। और जो 13 तारीख को सर ऐलान हो चुका है मतलब किसानों का दिल्ली कूच का, उसको लेकर गांव उजाना का क्या रुख है, एक बार वो क्लियर कर दीजिए। देखिए, 13 फरवरी का जो दिल्ली जाने का जो किसानों ने ऐलान किया हुआ है, वो अपनी मांग के लिए जायज़ है, क्योंकि मांग सब किसानों की एक ही है, चाहे उसमें पंजाब का किसान है, चाहे हरियाणा का या पूरे भारत का। मांग किसानों की सभी की एक है और जो किसान दिल्ली 13 फरवरी को कूच कर रहे हैं, वो एमएसपी की मांग को लेकर ही कूच करे और वो वही सभी संगठनों की एक मांग है। गुरुदेव जी, जब मांग सबकी एक जैसी है तो फिर किसान एक मत क्यों नहीं है, कोई पहले कोई बाद में, ये क्या कारण है सर? देखिए, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को लीड कर रहा था शुरू से लेकर आज भी वही लीड कर रहा है, उन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो ये संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक है, अभी तक इनकी कोई बीच में इनकी बातचीत नहीं हुई है और ना ही अभी तक कोई इनका, ये एक बार कह रहे थे कि हम सभी को इकट्ठा लेकर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज तक दोबारा से उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। इसी को लेकर इस संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक ने एक 13 फरवरी का ऐलान कर दिया कि हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। गुरुदेव जी, किसानों में एक अंदरूनी फूट है, ये बात तो आप मानते हैं? जी। तो क्या कारण है इसका? नहीं, किसानों में नहीं है, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा उसके अंदर है। देश का किसान पहले भी एक था और आज भी एक ही है। जो किसानों के संगठन है जो मांग उठाते हैं किसानों के लिए, जी, उनमें एक अंदरूनी फूट है, ये तो आप मानते हैं? जी। तो बड़ी वजह क्या है सर उसकी? अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, नरवाना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसको लेकर, तो खुलकर सामने आ चुकी है सर। जी। कारण जानना चाह रहे हैं सर हर कोई। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा चाहे अराजनीतिक है और संयुक्त किसान मोर्चा है, हम किसी भी किसान नेता पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वो इस किसान कौम के देवता हैं, जिन्होंने 13 महीने लगातार दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन हुआ। उस आंदोलन की अगुवाई करने वाले हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, जिन्होंने आंदोलन को सिरे तक पहुंचाने का काम किया। अगर उन नेताओं के अंदर फूट होती, अगर वो नेता गलत होते, तो आज हम वो दिल्ली का आंदोलन कभी भी किसी भी सूरत में जीत नहीं सकते थे। हम किसानों नेताओं के ऊपर उंगली उठाना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे एक मजबूत हथियार है जो हमारे पास है, वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं। उन पर जो भी साथी उंगली उठाता है, वो उसने सोच समझकर बात करनी चाहिए कि किसान नेताओं पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखे कि हमारी औकात कितनी है। हम एक छोटे से ग्रामीण तबके के लोग, एक छोटे से गांव से लोग आते हैं, हमारा उन तक पहुंचना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि उनको पूरा देश और पूरा विश्व देखता है और उनकी आवाज़ के अंदर दम है, सरकार के सामने अपनी बात रखने का उनके अंदर दम है। हमें उनके ऊपर उंगली उठाना, चाहे कोई भी किसी भी संगठन का साथी क्यों ना हो, किसी भी संयुक्त किसान मोर्चे के नेता के ऊपर उंगली उठाना बंद करें। एक सरकार की आपने बात की, तो जो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर जो टिकैत है उन्होंने बताया गया था कि वो बीजेपी के मंच पर जाते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो उसको लेकर आपका क्या? बीजेपी के इशारे पर चलने का आरोप है, नरेश टिकैत जी थे शायद उनके ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये तो एक अपने एरिया के हिसाब से और जो भी मतलब गांव के हिसाब से जो प्रोग्राम होता है, अगर उसमें किसी को मान लो मेरे को इनवाइट कर लिया, मेरे गांव में कोई प्रोग्राम है, मेरा उजाना खाप है, मेरी खाप के अंदर अगर किसी बीजेपी का प्रोग्राम है, उसमें मेरे गांव ने मेरे को इनवाइट कर लिया, तो मुझे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा?
उसमें कोई बुराई नहीं है। ये नहीं है कि ये प्रोग्राम किसका, ये प्रोग्राम हम गांव का प्रोग्राम मान के चलते हैं। उसी तरह हमारे किसान नेता हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये प्रोग्राम राजनीति का है, ये प्रोग्राम किस लेवल का प्रोग्राम है, लेकिन उन्होंने सिर्फ किसान की आवाज़ उठाने के लिए वो सबसे आगे रहते हैं, और अब भी आगे थे, पहले भी थे और अब भी आगे भी रहेंगे। गुरुदेव जी, एक बड़ा तीखा क्वेश्चन है, चंदा जुटाना और चंदा चोरी का आरोप लगाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, तमाम किसान यूनियन के ऊपर चंदा मांगते हैं जी, और चंदा चोरी का एक आरोप है जी। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लोग हमें चंदा चोर कहते हैं, सबसे पहले उनसे एक प्रश्न हम करते हैं कि आज तक जब से हम आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जब से हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े हुए हैं, आज तक एक आदमी हमारे पास आकर ये कह दे कि हमारे से 1 रुपया लिया इन्होंने, हम उनके चोर हैं। आज तक भारतीय किसान यूनियन ने किसी से 5 पैसे भी नहीं लिए हैं। ठीक है ना सर? जो लोग चंदा चोर हमें बताते हैं, वो खुद ही चंदा चोर है। सरकार से अंदरूनी रूप से पैसा लेने का भी आरोप लगाया कि ये जो तमाम किसान लीडर है, सरकार के साथ इनकी अंदरूनी साठगांठ है और सरकार से पैसा चार्ज करते हैं। देखिए, वो कहने वाले का किसी की मतलब जुबान नहीं पकड़ी जा सकती। कहने वाले ने तो जो कुछ कहना है कहेगा, लेकिन जब तक पक्के सबूत, एक बार तो आंखों देखी भी झूठ हो जाती है, आंखों देखी भी झूठ हो जाती है। या तो सामने लाओ, प्रत्यक्ष ने प्रणाम की आवश्यकता होती है तो प्रणाम रखो सबके सामने कि ये लोग है, ये चोर है। ये तो पहले भी कहा था इन्होंने, आंदोलन के समय में भी कहा था कि वहाँ से पैसे ले लिए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे ले चुका है, लेकिन आज तक वो किसी के सामने प्रत्यक्ष तो नहीं किया, या तो प्रत्यक्ष करके दिखाएं। सर, एक ये बड़ा क्वेश्चन रखा उन्होंने कि जो 13 को दिल्ली कूच कर रहे हैं वही असली किसान है जी, बाकी सब सरकार के इशारों पर चलते हैं। देखिए, ये तो संगठन है, जो संगठन है अपना संगठन कोई भी ऐलान कर सकता है, वो स्वतंत्र है इस देश के अंदर अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो इन्होंने 13 फरवरी का ऐलान किया है दिल्ली जाने का, तो वो दिल्ली जा सकते हैं, उन्हें रोक कौन रहा है? तो फिर इसका ये मतलब है कि वही असली किसान है, बाकी सब किसान नहीं है, जो दिल्ली कूच नहीं कर रहा। नहीं, वो उनकी नॉलेज है कहने की, हम नहीं कह रहे वो असली है वो नकली है। हमारे लिए सब किसान असली है, इस देश का किसान एक है, लेकिन जो उनकी विचारधारा है वो उनकी विचारधारा के हिसाब से चले हुए। अब आप गांव उजाना में रहते हैं, बड़ा इन्फ्लुएंस भी आप लोगों का गांव उजाना में है बलवान जी। मान लीजिए आउटरीच हो जाता है, पंजाब से एंटर कर जाते हैं हरियाणा में पंजाब के किसान, तो जो पहले आंदोलन में उजाना के लोगों ने स्वागत किया था, मतलब जो पंजाब की साइड से लोग आ रहे हैं, तो क्या इस बार आप लोग स्वागत करेंगे जो लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे? स्वागत तो करेंगे, हमारे भाई है, किसान है, साथी है, बड़ा पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है। और बात यह है, उसमें हमारा आंदोलन में कोई वो नहीं है। अगर वो यहाँ को आएंगे तो उनको चाय दूध खाना भी देंगे, सब मतलब वही स्वागत जो पहले हुआ, स्वागत वही होगा। वो कुछ हमारे दुश्मन है, हमारे भाई है, हम उनके लिए जो सेवा होगी वो सेवा करेंगे। और रही प्रशासन से बात, हम तो एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के, मांग एक ही है, चलो वो संगठन तैयारी कर रहे हैं, उनको जाने दिया जाए, हमें क्या दिक्कत है? वो भी किसान है, हम भी किसान है, वो दिल्ली जाके कर लेंगे, हम 16 को भारत बंद कर देंगे। क्या जैसे बॉर्डर पर जो है नाके लगाए जाएंगे, क्या उस दौरान बैरिकेटिंग तोड़ी जाएगी आपके द्वारा? जो देखिए, पहले बैरिकेटिंग कुछ नहीं तोड़ी जाएगी। अगर प्रशासन ज़्यादा ही जाति करता है किसानों के साथ, जो पंजाब है वो सैन्य होगी। अगर भाईचारा से टिका के रखता है, प्रेम से उनको बिठा के रखता है, तो हम बीच में कोई लिक्का पुक्का नहीं तोड़ेंगे। उनका स्वागत प्रशासन का भी करेंगे और उनका भी करेंगे। अगर प्रशासन ज़्यादा जाति करेगा किसान भाइयों से, वो हमारे भाई हैं, हमें रात को भी उठना पड़ेगा उनके साथ। तो फिर आप तैयार हैं? मतलब वैसे तो तैयार हैं, अगर कोई गलत काम करेंगे तो तैयार हैं, नहीं तैयार नहीं है। नहीं, हम 16 के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। 16 को आप लोगों का क्या प्लान है? 16 को हमारा भारत बंद का प्लान है। यदि दिल्ली तक कोई भी सब्जी हो, दूध हो या कुछ भी फल फ्रूट हो, एक दिन के लिए दिल्ली हम पहुँचाने नहीं दिया जाएगा, ताकि प्रधानमंत्री को ये पता लगे भाई अगर चकुर्दा से बंद हो जाए तो दिल्ली में क्या मिलेगा खाने को। कंप्लीट ब्लॉकेज लगा दोगे? कंप्लीट, बिल्कुल। कहीं ना कहीं सिर्फ गाड़ियाँ छूटेंगी, फौजी गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो या बारात की हो या कोई और बीमारी का कोई साधन हो। बलवान जी, जब इतना मतलब एकता है आप लोगों में, जैसे आपने कहा कि अगर सरकार कोई भी एडवेंचरस दिखाती है, कोई लाठीचार्ज उन पे किया जाता है तो आप सहन नहीं कर पाएंगे, तो फिर अलग अलग कुछ हो रहा है, मतलब अलग अलग आप लोगों का प्लान है, ये क्यों है? देखिए, कुछ कैसा है, कुछ लोगों की सोच जल्दी होता है, वह जल्दी जाकर पकड़ लिया प्रधानमंत्री को,
कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो शांतिपूर्वक देखे हैं, वह अगर आराम से चलेंगे ना कीड़ी की चाल तो ठीक रहेंगे, और एकदम से खरगोश की चाल चलेंगे तो वो ठीक नहीं होता। उसमें बाधा पड़ती है, किसानों पे चोट भी आ सकती है, किसानों में मरकत भी हो सकती है। मैं तो एक ही आज भी यही बात कहता हूँ, सभी संगठन दोबारा से एक मीटिंग और लेके इकट्ठे होकर चलें तो बड़ी अच्छी बात है, उनका धन्यवाद है। आपने कहा कि इस संगठन में एक बार मीटिंग रही, यदि रात को एक दिन पहले यदि कॉल आ जाते कि 13 को सभी किसान संगठन जाएंगे तो उस दौरान आपका निर्णय क्या फिर तैयार है, हम तैयार है, गाड़ी घोड़े हमारे तैयार है, ट्रैक्टर तैयार है। गुरुदेव जी, अभी कुछ ही दिन पहले अभिमन्यु गोहाड़ जी ने एक मतलब निमंत्रण देने के लिए गांव गांव यात्रा करी थी। आई एम श्योर वो उजाना में भी आए होंगे, तो उस दौरान आप लोगों का क्या रुख था? देखिए, हमारे पास तो उस समय का कोई मैसेज नहीं था। अच्छा जी नहीं, हमारे पास नहीं कोई मैसेज था, ना हमारे पास कोई कॉल आई, और ना हमें पता कि अभिमन्यु गौड़ भाई यहाँ पर आए हैं या ना आए। तो मतलब सर आपको निमंत्रण नहीं दिया गया? नहीं, हमारे पास कोई इस बात का कोई सूचना नहीं थी हमारे पास। तो सर आपने एक दिन का भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या आप 13 महीने दिल्ली में बैठे रहे, उसके बावजूद भी क्या ये एक दिन भारत बंद करने के बाद ये सरकार जाग जाएगी? देखिए, सरकार ने तो जागना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को किसान मजबूर कर देगा। सरकार जब तक किसान अपनी मांग लेकर एक दिन के लिए बाहर का पूर्ण प्रतिबंध होगा ना, सब्जी चावल गाड़ी या कोई भी संसाधन जब रोड से नहीं चलेगा और कोई दुकान नहीं खुलेगी, तो वहाँ के प्रशासन को और भारत सरकार को पता चलेगा कि भारत का किसान एक था और एक मत है, और उसकी एक ही मांग है कि MSP और कर्जा मुक्ति होनी चाहिए। अगर जे उसके बाद आपकी क्या आगे की देखिए, रणनीति आगे रहेगी? की जो संयुक्त किसान मोर्चा आगे का प्लान करेगा, हम उसके लिए भी तैयार। अब सर लगातार नरवाना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, अब ओपनली बोल रहे हैं सर, कई लोग बड़े किसान नेताओं पर भी उंगली उठा रहे हैं खुल के, उनको क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, हमारा तो एक ही संदेश है कि हम सामाजिक आदमी हैं। हमारी लड़ाई है सरकार के साथ, ना किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई लड़ाई है हमारी। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें किसी भी किसान नेता या सामाजिक संगठन पर उंगली उठाना हमारा कोई मतलब काम नहीं होना चाहिए। हमारी उनकी बात हमारी सुननी चाहिए और उस बात पर फोकस करना चाहिए। किसान मजदूर की लड़ाई को ईमानदारी के साथ लड़ना चाहिए। ये नहीं कि आज मैं उस पर कटाक्ष कर रहा हूँ, कल वो मेरे पे कटाक्ष कर रहा है। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। ऐसा करने तो सिर्फ उन लोगों का काम है ये जो राजनीति करते हैं। आंध्र किसानों के ऊपर, मजदूर के ऊपर जो लोग राजनीतिक करते हैं, उनका काम होता है कटाक्ष करना। हमारा काम है एक सूत्र में किसान मजदूर को बांधना। तो हमारी ये पक्की गांठ बांध लेनी चाहिए। किसान, चाहे किसान नेता कोई भी है, चाहे वो धरातल लोकल में काम कर रहा है या जर्नल बॉडी में काम कर रहा है या किसी भी लेवल पर काम कर रहा है, उसको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए विशेष कि किसी भी किसान नेता पर उंगली उठाने से पहले ये देखे कि आप लड़ाई किस तरफ लड़ रहे हैं और ये लड़ाई किस तरफ जा रही है। जी, आपके अनुसार किसानों के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है सर? देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसानों के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन हमारा बलवान जी हैं जैसे, और भी हमारे संगठन के बहुत साथी हैं, और भी दूसरे संगठन से बहुत से लोग हैं जो किसी का आज तक नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब से आंदोलन हुआ आज तक हमने उनके मुख पे किसी का नाम ही नहीं देखा। चलिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, गांव उजाना का रुख बता दीजिए 13 को लेकर और 16 को लेकर। उजाना एक बड़ा गांव है, इम्पैक्ट पड़ता है, और मेन गांव है जो पंजाब से हम एंटर करते हैं, सबसे बड़ा गांव है। उजाना कोई फैसला करता है तो समीकरण अलग होते हैं। अब उजाना का क्या फैसला रहने वाला सर 13 को लेकर? देखिए, उजाना गांव पिछले आंदोलन में पीछे नहीं रहने वाला था। सबसे अगली कड़ी में उजाना गांव था। 3000 लीटर प्रतिदिन गांव से दूध दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचाया गया, टिकरी बॉर्डर के ऊपर। तो उजाना गांव तो पीछे रहने का तो इसमें सवाल ही नहीं है। शहादत भी मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा 2 शहादतें उजाना गांव में हुए हैं। स्वर्गीय इंदर सिंह थोड़ेदार जी और किताब सिंह चहल, 2 हमारे गांव के इस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। और आगे भी हम यही बताना चाहते हैं, प्रशासन को भी और सरकार को भी बता देते हैं कि हमारा गांव ना पीछे कभी था ना पीछे रहेगा, आगे भी अगली पंक्ति में सबसे आगे मिलेगा। चाहे कोई भी संगठन का, किसी भी किसान कौम का या किसी भी काम को लेकर सबसे आगे मिलेगा। चलिए, धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद।